आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो रकबे में तो बहुत छोटा है मगर तरक्की, सफाई, कानून पसंदी और जदीदियत में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुका है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे सिंगापुर। ये एशिया का वो जगमगाता सितारा है जो दिन में भी चमकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसे मुजस्मे के बारे में जो आधा शेरनुमा और आधा मछली नुमा है। सिंगापुर लोग कैसे जा सकते हैं, यहाँ सिगरेट पीने पर भारी जुर्माने क्यों होते हैं, यहाँ तालीम और रोजगार के क्या मौके हैं, यहाँ सेहत का निजाम कैसा है, सिंगापुर में लोग 90 साल तक कैसे जिंदा रह लेते हैं, सिंगापुर में कितने फीसद पाकिस्तानी और भारतीय लोग आबाद रहते हैं, ये लोग क्या कारोबार करते हैं और कैसे महीने के 10 से 15 लाख तक कमा लेते हैं, और कुछ ऐसे हैरत अंगेज राज जो अभी तक पूरी दुनिया नहीं जानती। तो आए चलते हैं सिंगापुर। इसका पुराना नाम तिमाक था, जिसका मतलब है समंदर का शहर। ये एक तिजारती बंदरगाह के तौर पर मशहूर था। यहाँ चीन, भारत, मलेशिया और दीगर इलाकों से ताजिर आते थे। 13वीं सदी में ये इलाका श्रीविजया और फिर मलाक्का सल्तनत के ज़ेरे असर आया। 1299 में शहजादा सिंह नीला उतामा ने यहाँ एक अजीब जानवर देखा जिसे उसने शेर समझा और इसी बुनियाद पर इस जगह का नाम रखा सिंगापुर। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कभी शेर पाए ही नहीं गए, लेकिन ये कहानी सिंगापुर की अलामती पहचान बन गई। ये जनूब मशरकी एशिया का एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। ये सिर्फ 728 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल है। अगर भारत के रकबे की बात की जाए तो भारत सिंगापुर से तकरीबन 4500 गुना बड़ा है, जबकि पाकिस्तान सिंगापुर से तकरीबन 1200 गुना बड़ा मुल्क है। मगर फिर भी सिंगापुर तरक्की और मईशत में दुनिया के बड़े ममालिक को भी पीछे छोड़ चुका है। यहाँ की आबादी तकरीबन 60 लाख है, जिनमें चीनी, माले, हिंदुस्तानी और यूरोपियन नस्लों के लोग शामिल हैं। ये मेल ही सिंगापुर की असल ताकत है। ये मुल्क दुनिया के साफ तरीन, महफूज तरीन और जदीद तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ की ट्रैफिक, कानून, सफाई और टेक्नोलॉजी वाकई दिलकश है। मईशत के मैदान में इसका मुआजना हांगकांग, स्विट्जरलैंड और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक से किया जाता है, क्योंकि ये भी आलमी मालियाती मराकिज हैं जहाँ फ्री मार्केट, कम टैक्स और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुयसर है। तालीम के शोबे में सिंगापुर का तालीमी निज़ाम जापान, जनूबी कोरिया और फिनलैंड के बराबर समझा जाता है। सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी मौजूद है, जिसे चांगी एयरपोर्ट कहा जाता है। ये दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक मुकम्मल तफरीही मकाम है। यहाँ मौजूद जिवल नामी शॉपिंग मॉल में आपको कुदरती आबशार, सरसब्ज मनाजिर, शॉपिंग और खुराक के शानदार मौके मिलते हैं। सिंगापुर की सबसे मशहूर पहचान मरीना बे सैंड्स है, जो 3 बुलंद इमारतों पर खड़ी एक ऐसी कश्ती नुमा इमारत है जो कि स्काई पार्क कहलाती है। यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी फिल्मी दुनिया में आ गए हों। इस होटल की छत पर वाक़े इन्फिनिटी पूल दुनिया की सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल्स में शुमार होता है। यहाँ नहाना एक ख्वाब जैसा लगता है, मगर यह सिर्फ होटल के मेहमानों के लिए मखसूस है। अब आते हैं गार्डन्स बाय द बे की तरफ, जो जदीद टेक्नोलॉजी और कुदरती खूबसूरती का बेहतरीन इम्तजाज है। यहाँ मौजूद सुपर ट्री गुरु रात को रोशन होकर एक जादुई मंजर पेश करते हैं। रोजाना रात को यहाँ रोशनी और मौसीकी का शानदार शो होता है, जो मुफ्त भी देखा जा सकता है। ये बागात न सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं, बल्कि ये माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी से भी लेस हैं। यहाँ के दरख्त सोलर एनर्जी जमा करते हैं, पानी का तहफ़्फ़ुज़ और ठंडक मुहैया करते हैं। मार्लेन पार्क सिंगापुर का एक मशहूर मकाम है। यहाँ पर मौजूद मरलैन मुजस्मा, जिसका आधा धड़ शेर और आधा मछली जैसा है। ये पार्क सिंगापुर की तारीख की नुमाइंदगी करता है। यहाँ आकर लोग तस्वीर खिंचवाते हैं, समंदर की हवाएं महसूस करते हैं और आसपास मौजूद कैफे में सिंगापुर के मज़ेदार खानों का मजा लेते हैं। सिंगापुर एक कसीरुल सकाफती मुल्क है और इसका सबूत मिलता है चाइना टाउन और लिटिल इंडिया से। चाइना टाउन में चीनी तर्ज तामीर और सड़कों पर मौजूद लालटेनों का जादू आपको चीन के किसी शहर में ले जाता है। यहाँ आपको चीनी खाने, तहाइफ और सकाफती अशिया की बहुतात मिलती है।
इसी तरह लिटिल इंडिया हिंदुस्तानी मौसीकी, रवायती खानों और मंदिरों का मरकज है। अगर आप शॉपिंग की शौकीन हैं तो सिंगापुर का ऑर्चर्ड रोड आपका ख्वाब पूरा कर सकता है। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकानें मौजूद हैं। ज़ारा, गुची, लुई विटॉन, हर चीज यहाँ मिलती है। ये जगह रात गए तक चमकती रहती है और यहाँ की सजावट खास तौर पर क्रिसमस के दिनों में देखने से ताल्लुक रखती है। अब बात करते हैं सेंटोसा आइलैंड की, जो सिंगापुर का तफरीही मरकज है। यहाँ आपको मिलेगा यूनिवर्सल स्टूडियोज, जो हॉलीवुड फिल्मों पर मबनी थीम पार्क है। SEA एक्वेरियम, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा आबी अजायब घर कहा जाता है, स्काई राइड और लूज सवारी, रेतले साहिल, वाटर स्पोर्ट्स और जिप लाइनिंग। ये जजीरा बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बेहतरीन तफरीही मकाम है। सिंगापुर की तालीम का निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है और इसे अक्सर एशिया की तालीमी सुपर पावर भी कहा जाता है। सिंगापुर का तालीमी निज़ाम सख्त, मुनज़्ज़म और साइंसी अंदाज पर मबनी है। रियाजी और साइंस के मज़ामीन में सिंगापुर के तलबा मुसलसल दुनिया भर में टॉप पोजीशन हासिल करते हैं। हर तालिब इल्म को अंग्रेजी के साथ साथ अपनी मादरी जुबान भी सिखाई जाती है। सिंगापुर में रोजगार के मौके निहायत शानदार हैं, खास तौर पर तालीम याफ्ता, हुनरमंद और प्रोफेशनल अफराद के लिए। ये मुल्क एशिया का मुआशी पावर हाउस है और आलमी कंपनियां यहाँ अपने दफातर रखती हैं। सिंगापुर की मौशत जदीद, मुस्तहकम और आलमी सतह पर मरबूत है। यहाँ की अहम इंडस्ट्रीज में फाइनेंस, बैंकिंग, IT, सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, टूरिज्म, होटलिंग, लॉजिस्टिक और शॉपिंग शामिल है। सिंगापुर में बेरोजगारी की शरह बहुत कम है। आमतौर पर यह शरह 2 से 3% के दरमियान है, जबकि हुकूमत की पॉलिसीज मुलाजमत पैदा करने और महारत बढ़ाने पर मरकूज हैं। सिंगापुर में लाखों गैर मुल्की काम करते हैं, जिनमें भारतीय, फिलिपाइनी, चीनी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अफराद शामिल हैं। यहाँ गैर मुल्कियों को वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास के जरिए कानूनी तौर पर काम करने की इजाज़त भी दी जाती है। सिंगापुर में तनख्वाहें एशिया के दीगर ममालिक से ज़्यादा होती हैं। सिंगापुर की करेंसी में IT इंजीनियर माहाना 4 से 8 हज़ार, डॉक्टर 5 से 10 हज़ार, टीचर 3 से 6 हज़ार, हुनरमंद लेबर 1500 से 3 हज़ार बआसानी कमा लेते हैं। सिंगापुर कवानीन के लिहाज से बहुत सख्त है। गैर कानूनी काम या जाली दस्तावेजात पर सख्त कार्रवाई की जाती है। वर्क वीजे के लिए ज्यादातर कंपनी स्पॉन्सर करती है। सिंगापुर दुनिया के उन 5 मशहूर ममालिक में शामिल है जहां लोग ज्यादा उम्र तक जिंदा रहते हैं। मर्दों की हद उम्र 81 साल, जबकि खवातीन 86 साल तक जिंदा रहती हैं। इनकी बड़ी वजूहात जदीद और सस्ता सेहत का निज़ाम, अच्छी खुराक, चिकनाई से महफूज खाना, सफाई, कम आलूदगी, वर्जिश और फिटनेस की आदत समेत कानून की बालादस्ती और पुरअमन मुआशरा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सिंगापुर का सेहत का निज़ाम दुनिया के टॉप 10 ममालिक में शुमार होता है। सिंगापुर का खाना इसके कल्चर की तरह शानदार है। यहाँ आपको मिलेंगे चिकन राइस, नारियल के दूध से बने नूडल्स, ग्रिल्ड चिकन। यहाँ सस्ता, मज़ेदार और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक खाना मिलता है। सिंगापुर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिसाली है। MRT सिस्टम यानी मेट्रो वक्त की पाबंदी, सफाई और आसानी के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का टिकट लेना, सफ़र करना और स्टेशंस का नक्शा समझना बहुत आसान है। आपको टैक्सी या कार की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। सिंगापुर अपनी सख्त कानूनी पॉलिसीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ गंद फेंकने, दीवारों पर लिखने या अवामी जगहों पर सिगरेट पीने पर भारी जुर्माने आयद होते हैं। यही वजह है कि यहाँ की सड़कें, पार्क्स और बाजार इतने साफ और मुनज़्ज़म नजर आते हैं। ये मुल्क हमें सिखाता है कि अगर कवानीन का निफाज सही हो तो एक छोटा सा मुल्क भी दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन सकता है। सिंगापुर कदरे महंगा मुल्क है, खास तौर पर होटल और शॉपिंग के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा मनसूबाबंदी से सफर करें तो हॉरकर सेंटर्स, सस्ती रिहाइश गाहें और मुफ्त सियाहती मकामात की बदौलत कम बजट में भी मजा ले सकते हैं। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जो छोटा जरूर है, मगर इसकी तरक्की, कानून पसंदी और जदीदियत एक मिसाल है। यहाँ आकर हमें अंदाजा होता है कि मेहनत, उसूल पसंदी और वियन कैसे एक कौम को तरक्की के उरूज पर ले जाती है। अगर आपको मौका मिले तो जिंदगी में एक बार जरूर सिंगापुर का सफर करें। यह तजर्बा आपको सिर्फ तफरीह ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेगा कि हम इस तरक्की याफ्ता मुल्क से बहुत पीछे हैं और बहुत कुछ भी सीख सकते हैं।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया।